हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारा चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप प्लीज़ एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद पीडीएफ 2-3 बार रीड कर लीजिए। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। अब जो सबसे टेक्निकल ना की चैप्टर है ये वाला मोबाइल कॉमर्स। ऐसे तो देखा जाए कुछ वैसा टेक्निकल कुछ है नहीं, जो भी है पूरा थियोरिटिकल है। तो इसमें भी थ्योरी ही आपको पढ़ना है। पहले मोबाइल कॉमर्स क्या होता है, पहले इस पे आइए। मोबाइल कॉमर्स का मतलब क्या है? आपने ई कॉमर्स पढ़ा है। ई कॉमर्स मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट थ्रू एन ऑनलाइन शॉपिंग बेस या फिर थ्रू एन वेबसाइट। वेबसाइट से जब आप कुछ परचेज करते हो या फिर वेबसाइट पे आप कुछ सेल करते हो, दैट इज योर ई कॉमर्स। तो मोबाइल कॉमर्स क्या है? मोबाइल कॉमर्स मतलब मोबाइल के द्वारा खरीदना या बेचना या कोई पेमेंट करना। पेमेंट किसके लिए? कुछ खरीदे हो तो पेमेंट तो करोगे ना। दैट इज योर मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल यूज करके, जस्ट लाइक स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स। टैबलेट्स भी मोबाइल फोन के ही अंदर आता है। हाँ, उसमें सिम नहीं लगता है, और जिसमें सिम भी लगता है उसमें कॉलिंग नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो मोबाइल के ही अंदर आता है। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? है भाई, थोड़ा तो अलग अलग टाइप का टर्म्स है। स्पेक्ट्रम क्या होता है? सोच लीजिए। ये एक टावर है। आई नो पिरामिड ज्यादा लग रहा है, लेकिन बस सोच लीजिए ये एक टावर है। टावर के टॉप से सिग्नल निकल रहे हैं। ये सिग्नल नॉर्मल कोई सिग्नल नहीं होते हैं। दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। ये जो सिग्नल जो रिलीज हो रहा है, इसको कहा जाता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम। क्या ये बस इतना ही रेंज को कवर करता है? जी नहीं। 100,000 ऑफ किलोमीटर्स के रेंज को एक टावर कवर करता है। ठीक है, इससे क्या हेल्प मिलता है? आपका फोन कनेक्ट होता है दूसरे नेटवर्क से, या फिर आप ये भी बोल सकते हो, यहाँ पे आपका फोन है, यहाँ पे आपका दोस्त का फोन है। आप दोनों कॉल में कैसे जुड़ोगे? आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी भेजोगे। अब टावर ये फ्रीक्वेंसी को आपके दोस्त के पास भेजेगा, फिर ये कुछ बोलेगा, फिर वही सेम चीज रिपीट एंड बार बार रिपीट होते रहेगा। ठीक है, और ऑब्वियसली याद रखिए, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। ऑलवेज कोई टावर के थ्रू जाके आपका कनेक्शन बनता है। ठीक है ना? दैट इज कॉल्ड योर स्पेक्ट्रम। अरे मिट जाना भाई, बड़ा इरेजर चाहिए। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज योर स्पेक्ट्रम। एक बार पढ़ भी लेते हैं। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम मीन्स द रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी का रेंज को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। मैंने कहा ना, बहुत बड़ा रेंज में एक स्पेक्ट्रम चलता है, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, फ्रीक्वेंसी है, यूज्ड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग वायरलेस सिग्नल्स जस्ट लाइक योर फोन। आप अपने फोन में जब सिम कार्ड लगाते हो, आपका टावर अप डाउन करता है ना, दैट वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्पेक्ट्रम। इट इन कम्युनिकेशन एंड इन ई बिजनेस में बहुत काम में आता है। इट इज यूज्ड बाय मोबाइल नेटवर्क्स, रेडियो, टेलीविजन, वाईफाई, अदर वायरलेस सर्विसेज। अभी तो टेलीविजन भी इंटरनेट के साथ जुड़ चुका है, इसीलिए स्पेक्ट्रम इसमें भी काम में आता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। मोबाइल कंपनीज यूज डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम प्रोवाइडिंग 4G या 5G नेट इंटरनेट। है ना, आपको सबको पता होगा 4G और 5G के बारे में। नेक्स्ट, व्हाट इज जीपीआरएस? जीपीआरएस क्या है? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ये बहुत पुराना एक सर्विस है। 2G के टाइम में ये सर्विस चलता था। ठीक है, तो बहुत ओल्ड एक सर्विस है। इसका काम क्या है? ये एक काइंड ऑफ कम्युनिकेशन सर्विस ही है, एक काइंड ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। जो क्या करता था, आपके फ़ोन में इंटरनेट रन करवाता था, आपको कॉलिंग का फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता था, यानी नेटवर्क फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता था, यानी सेलुलर नेटवर्क फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता था। ये वर्ड अगर आप लिखोगे ना तो बहुत अच्छा है, सेलुलर। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड्स इंटरनेट। इंटरनेट आपको प्रोवाइड करता था एंड सर्विसेज थ्रू अ सेलुलर नेटवर्क। ये देखिए, जीपीआरएस वॉज मेनली यूज इन 2G मोबाइल नेटवर्क्स, यानी बहुत पुराने पुराने फोन्स में। अभी थोड़ी 2G चलता है, अभी डायरेक्ट 4G के नीचे तो कुछ नहीं चलता। और अभी 5G आ गया है। हर फोन अपना मार्केटिंग करता रहता है, 5G फोन बोल के। कुछ सालों बाद देखिएगा 6G भी आ सकता है, आ ही सकता है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज वेप? वेप का क्या काम है, पहले ये देख लेते हैं कि ये लगता कहाँ था।
याद है पहले एक छोटा सा एक फोन आता था, जियो का फोन, छोटा सा कीपैड वाला फोन, जिस पे आप सिम लगाते थे जियो वाला, उस पे इंटरनेट भी चलता था, उससे आप कॉल्स भी कर सकते थे। तो उस छोटे फोन में इंटरनेट कैसे चलता था? बाय द यूज ऑफ वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, इट इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट अलाउज अ मोबाइल फोन एंड अदर वायरलेस डिवाइस टू एक्सेस इंटरनेट सर्विसेज। इंटरनेट सर्विसेज मतलब इंटरनेट ऑन करो, यूट्यूब देखो, या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब यूज करने के लिए हेल्प कौन करता था? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल हमें हेल्प करता था। वेब मेड इट पॉसिबल टू व्यू सिंपल वेब पेजेस ऑन स्मॉल मोबाइल स्क्रीन्स। वही छोटे छोटे फोन्स में जो आप लोग वेब पेज ओपन करते थे ना, तो वही चीज के बारे में बात कर रहा है। एग्जाम्पल देख लीजिए, यूजर कुड चेक न्यूज और वेदर इंफॉर्मेशन ऑन एन ओल्ड मोबाइल। पुराने पुराने फ़ोन में भी आप वेदर रिपोर्ट्स देख सकते हो, आप फेसबुक यूज़ कर सकते हो। इंस्टाग्राम नहीं होता, ये मेरा मैंने गलत बोल दिया, इंस्टाग्राम नहीं होता, फेसबुक पहले चलता था। नेक्स्ट, व्हाट इज मोबाइल कॉमर्स? ये मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही समझा दिया है। मोबाइल कॉमर्स क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस, या एंड पेमेंट फॉर इट। इसी को आप लोग क्या, इसी को अगर आप लोग मोबाइल के थ्रू करते हो, यानी कि स्मार्टफोन या फिर टैबलेट्स के थ्रू करते हो, विया इंटरनेट। इंटरनेट तो ऑलवेज चाहिए, कोई भी पेमेंट करने के लिए, कुछ भी परचेज करने के लिए, कुछ भी सेल करने के लिए इंटरनेट मैंडेटरी है। दैट इज कॉल्ड योर मोबाइल कॉमर्स। ओके, एग्जाम्पल, अ कस्टमर यूजेस अ स्मार्टफोन टू ऑर्डर क्लोथ्स फ्रॉम एन ऑनलाइन शॉपिंग ऐप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज स्पेक्ट्रम वर्क्स? स्पेक्ट्रम कैसे काम करता है? देखिए, डिवीजन इनटू फ्रीक्वेंसी। हर एक फ्रीक्वेंसी को अलग अलग डिवाइड कर देता है। कैसे डिवाइड कर देता है? आपका फोन, आप किसी को कॉल किए तो कॉल किसी और को नहीं लगने वाला, या फिर वो कॉल कोई और नहीं सुनने वाला। वो हैकिंग वाला वो अलग मैटर है, आप नॉर्मल मैटर में रहिए। ठीक है, आपका कॉल कोई और नहीं सुन सकता, आप जिसको कॉल कर रहे हो उन्हीं को आपका नेटवर्क पता होगा। आप दोनों एक सिंगल फ्रीक्वेंसी में बंध जाते हो। ठीक है, इसी को कहते हैं डिवीजन इनटू फ्रीक्वेंसीज। नेक्स्ट, एलोकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एलोकेट करना। सोचिए कोई गवर्नमेंट कोई कैंप है, वहाँ पे नेटवर्क ऑलवेज बैंड होना चाहिए, नेटवर्क नहीं आना चाहिए। जैसे कि एसीजेड जोन पे बहुत समय होता है कि प्रॉपर नेटवर्क, अलग से वहाँ पे अलग नेटवर्क चलता है, तो नॉर्मल टावर से नेटवर्क नहीं भेजना। लेकिन सिटी में नेटवर्क ज़्यादा हाई होना चाहिए, विलेजेस में नेटवर्क थोड़ा कम भी रहे तो भी चल जाएगा, लेकिन सिटीज़ में हाई चाहिए। तो यहाँ पे आप पावर बढ़ा भी सकते हो, रेंज बढ़ा सकते हो, रेंज घटा भी सकते हो। ठीक है, ऐसे भी काम चलता है। सेंडिंग सिग्नल्स, सिग्नल सेंड करते हैं। ये तो मैंने फ़ोन का ही वही एग्जांपल लेके ही बताया था कि एक फ़ोन से पहले टावर में सिग्नल जाएगा स्पेक्ट्रम के थ्रू, उसके बाद वही टावर से दूसरे फ़ोन में सिग्नल जाएगा स्पेक्ट्रम के थ्रू। ठीक है, नंबर 4, रिसीविंग सिग्नल्स। नंबर 5, शेयरिंग द स्पेक्ट्रम। बहुत सारे कंपनीज हैं, जैसे जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, एक ही टावर है, उसमें हर कोई अपना अपना शेयर है, जो ज़्यादा पैसा देगा उसका शेयर ज़्यादा होगा। ठीक है ना, दैट्स कॉल्ड शेयरिंग द स्पेक्ट्रम। सारे कंपनी शेयर करते हैं अपना नेटवर्क को। नेक्स्ट, व्हाट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एसएमएस। एसएमएस का मतलब शॉर्ट मैसेज सर्विस। मीनिंग क्या है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। आपको मैसेज आया, आप कब तक आओगे रात को डिनर करने के लिए? आप लिख दोगे आई विल कम एट 9 PM। ऐसे भी नहीं लिखते, बस 9 PM लिख के भी आप छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि नाम सुनिए ना, शॉर्ट मैसेज सर्विस। जितना हो सके मैसेज को शॉर्ट करके आप भेजिए, एक इंफॉर्मेशन आप एक भेज दीजिए। दैट इज योर शॉर्ट मैसेज सर्विस विच अलाउ यूजर टू सेंड एंड रिसीव शॉर्ट टेक्स्ट मैसेजेस ऑन मोबाइल फोन। मोबाइल फ़ोन में आपके मैसेजेस आते रहते हैं, बहुत समय हम लोग मैसेजेस इग्नोर भी कर देते हैं। अभी व्हाट्सएप आ गया है, इंस्टाग्राम आ गया है, हम लोग वहीं पे मैसेज कर देते हैं। किसी को अगर कुछ रिमाइंडर भी देना हो तो वहीं पे हम लोग मैसेज करते हैं, लेकिन पहले एसएमएस चलता था। आपका ये सिलेबस थोड़ा पुराना पुराना टाइप के क्वेश्चन ही कर रहे हैं आपसे। क्विक कम्युनिकेशन, एकदम एक शॉर्ट मैसेज लिख के भेज दो, डायरेक्ट वो रीड कर लेंगे, बहुत जल्दी जल्दी आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। नंबर 3, बिजनेस प्रमोशन। आते हैं ना ऐड एसएमएस में, भर भर के ऐड आते होंगे, कोई प्रोडक्ट का, कोई लोन का, या फिर कोई क्लासेस का, एसएमएस के थ्रू आपको प्रमोट करता रहता है। नंबर 4, वाइडली अवेलेबिलिटी। मैं यहाँ से फॉरेन में भी एसएमएस भेज सकता हूँ, है ना, पूरा वर्ल्ड वाइड कनेक्ट है। नंबर 5, कस्टमर नोटिफिकेशन। कस्टमर का नोटिफिकेशन आता रहता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं ना, एसएमएस के द्वारा
आपको नोटिफाई करते हैं कि अभी सेल चल रहा है, आपने जो सामान ऐड टू कार्ट करके रखा है अभी उस पे सेल आ गया है, 50% ऑफ आ गया है, अभी खरीद लीजिए। दैट इज योर कस्टमर नोटिफिकेशंस। देख लीजिए। एंड एयरलाइन सेंड एन, अच्छा ये थोड़ा अलग चीज बोल रहा है, एग्जाम्पल थोड़ा अलग बोल रहा है। एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है कि एक एरोप्लेन सर्विस पहले ही कस्टमर को मैसेज करके बता देंगे कि आज फ्लाइट थोड़ा डिले होने वाला है, क्यों, ड्यू टू सम थंडरस्टॉर्म या फिर कुछ और रीजंस हो सकते हैं। तो ये भी एक कस्टमर नोटिफिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एमएमएस। एमएमएस क्या है? मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। मल्टीमीडिया मतलब वीडियोस, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस which allows user to send messages containing images, audios, videos, text. Not only video, text भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है। दैट आर योर एमएमएस। मल्टीमीडिया कंटेंट, इसमें क्या क्या कंटेंट रहता है देख लीजिए। अलाउज यूजर टू शेयर डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया, अलग अलग टाइप के मीडियाज आप शेयर कर सकते हो, इमेज, टेक्स्ट या फिर वीडियोस, वॉइस रिकॉर्ड्स, सब कुछ आप शेयर कर सकते हो। बिजनेस प्रमोशन, आपके पास आता है ना इंस्टाग्राम में क्या चलता है, वो एमएमएस ही तो चलता है। एक छोटा सा वीडियो चालू हो गया या फिर कुछ एक टेक्स्ट आपको दिख गया, कुछ इमेजेस आपको शो कर दिया प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो बिजनेस प्रमोशन भी होता रहता है। नेक्स्ट, कस्टमर कम्युनिकेशन। कस्टमर के साथ कम्युनिकेट भी तो आप करते हो। कैसे? आप अभी जो ये वीडियो देख रहे हो, एक्चुअली में देखा जाए मैं आपके साथ कम्युनिकेट ही तो कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो कस्टमर के साथ भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो इससे। अ कंपनी सेंड्स अ प्रोडक्ट इमेज एंड डिटेल्स टू अ कस्टमर थ्रू एमएमएस। आपको डिटेल्स मिल गया, आपने पढ़ लिया, हो गया कम्युनिकेशन। अब आप चाहो तो परचेज कर सकते हो या फिर इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हो। मोबाइल बेस्ड सर्विस। मोबाइल बेस्ड सर्विस है ये एक एमएमएस। अलाउज मल्टीमीडिया मैसेजेस टू सेंड डायरेक्टली टू योर मोबाइल्स। डायरेक्टली आपके मोबाइल फोन पे आता है ये सर्विसेज, ठीक है ना। नेक्स्ट, नंबर 8 पे आ जाइए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जीपीएस। जीपीएस का मतलब क्या है? आप मैप्स पे आप लोकेशन ट्रैक करते हो ना, दैट इज योर जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। आपका पोजीशन कहाँ है? जब भी आप कुछ उबेर बुक करते हो, उबेर ड्राइवर कहाँ है देख रहे हो, 1 किलोमीटर दूर है, 5 मिनट में आ जाएगा या 10 मिनट में आ जाएगा। आप मैप पे चेक कर रहे हो, मेरे को यहाँ जाना है, कितना टाइम लगेगा पैदल जाने में, वो एक प्रॉपर शॉर्टकट रूट भी आपके लिए बना के देता है ना। गूगल मैप जो लोग यूज करते हो, आप लोग भी चाहो तो सेमेस्टर 5 में हमारे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। गूगल मैप में सर्च कर लेना भाई अभिषेक पांडे क्लासेस, आपको शो हो जाएगा, गिरीश पार्क में है, ठीक है। तो जीपीएस का मतलब क्या है? विच हेल्प्स टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन। आपका एग्जैक्ट लोकेशन पता कर देता है ऑफ अ पर्सन, व्हीकल, डिवाइस। मेरा फोन खो गया, फोन खो गया छोड़िए, आपका फोन आपके पॉकेट में ही है, ठीक है, तो ये आपका लोकेशन बता देगा। यही मैं अपना फोन सेंटर में भूल के मैं मेरा घर चला जाऊँ, मेरा लोकेशन लेकिन सेंटर का ही दिखाएगा, ठीक है ना। व्हीकल उबेर में यूज होता है, ओला में यूज होता है। एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन का लोकेशन हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, बताते हैं ना, तू अपना लोकेशन भेज मैं आ जाऊंगा वहां पे, ऐसा कुछ। फ्रेंड्स में बात होती है, ये डायरेक्ट जूम क्यों हो जाता है। एग्जाम्पल, अ पर्सन यूजेस जीपीएस टू फाइंड देयर करेंट लोकेशन ऑन अ मोबाइल फोन, ठीक है। आप अपना भी एग्जाम्पल दे सकते हो। नेविगेशन, आप नेविगेट करते हो, कोई रेस्टोरेंट पसंद आया, वहां पे जाना है, गूगल मैप खोला, सर्च किया, एक रूट गूगल ने ऑलरेडी बना दिया आपके लिए, उसके बाद आप गाड़ी करके, बस करके, मेट्रो करके या फिर पैदल कैसे भी जा सकते हो। दैट इज कॉल्ड नेविगेशन, टू फाइंड रूट्स एंड डायरेक्शन, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आपके लोकेशन से वो रेस्टोरेंट का लोकेशन, ठीक है ना। नंबर 3, लोकेशन ट्रैकिंग। आपको ट्रैक भी तो करता है, आप जो आगे बढ़ रहे हो आपको कंटिन्यू ट्रैकिंग मिलता है ना। आप पहले स्टार्टिंग किए थे इस पॉइंट से, अभी आप इस पॉइंट पे आ चुके हो, देखना आपके साथ एक एरो, ऐसा एक एरो बना रहता है, ये एरो भी आपके साथ ही चलता रहता है। अगर आप थोड़ा आगे बढ़ोगे तो ये एरो भी आपके साथ आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, बिजनेस यूज। बिजनेस में भी बहुत यूज होता है। कैसे यूज होता है? आपका लोकेशन ट्रैक होता है, आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करो, आपका एड्रेस लोकेट कर लेते हैं ये लोग, है ना। आप जब भी जोमेटो से ऑर्डर करो, आपको अपना पर्सनल लोकेशन देना पड़ता है, तब जाके खाना आपके घर में आता है। उबेर वाले को भी आपको लोकेशन देना पड़ता है, तब वो गाड़ी लेके आपके पास आता है, फिर आप उसका राइडिंग वाला सर्विस एंजॉय करते हो। नंबर 5, ट्रैवल असिस्टेंस। जब आप ट्रैवल करते हो, आप अपना जीपीएस ऑन रखते हो, कहीं खो ना जाए हम लोग, ठीक है। और उसके बाद असिस्टेंस कैसे करता है? राइट टर्न फ्रॉम दिस मोर, लेफ्ट टर्न फ्रॉम दिस मोर, ये सब बोलता रहता है ना जीपीएस में। जीपीएस हेल्प्स ट्रैवलर्स टू फाइंड नियर बाई प्लेसेस। बहुत समय हम लोग
सोचिए एटीएम ढूंढ रहे हैं, कैश चाहिए, एटीएम नहीं मिल रहा है, तो गूगल मैप में जाके सर्च करते हैं ना, नियर बाई एटीएम्स, तो ऐसे करके भी आप सर्च कर सकते हो। फिर जूम हो गया, एज होटल्स, रेस्टोरेंट्स, पेट्रोल पंप्स, टूरिस्ट अट्रैक्शंस, या फिर जो मैंने कहा वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। डिस्कस द डिफरेंट एप्लीकेशन लेयर्स इन वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। वेब का डिफरेंट लेयर्स बताने बोल रहे हैं। तो नंबर 1, वायरलेस एप्लीकेशन एनवायरनमेंट। ये क्या होता है? आज जैसे कि आप अपने रूम में बैठे हो, चार दीवारी में बंद हो सकता है एसी चल रहा है, फैन चल रहा है, या फिर लाइट चल रहा है, या फिर लैपटॉप ऑन है। ये क्या है? एक काइंड ऑफ एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है आपका। वैसे ही एप्लीकेशन में कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है? सोच लीजिए ऑनलाइन बैंकिंग आप कर रहे हो, वहाँ पे कहाँ कहाँ क्या क्या ऑप्शंस है, कलर क्या है, वाइट में है या फिर डार्क थीम में है, दैट इज योर एनवायरनमेंट। ओके, दैट इज योर वायरलेस एप्लीकेशन एनवायरनमेंट। देख लीजिए, अगर एनवायरनमेंट नहीं है तो क्या कोई काम होगा? नहीं हो सकता। एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके यहाँ। इट प्रोवाइड्स द एनवायरनमेंट needed to develop and run the wireless applications and services. Okay, एग्जाम्पल आप खुद से भी दे सकते हो ऑनलाइन बैंकिंग वाला। नंबर 2, वायरलेस सीजन प्रोटोकॉल। सीजन प्रोटोकॉल मतलब मैंने आपको कॉल किया, आपने कॉल रिसीव किया, वी आर कनेक्टेड नाउ, अब हम दोनों बात कर सकते हैं। अब वैसे ही फोन कट होगा, सीजन कट हो जाएगा। तो एक दूसरे को कनेक्ट करने को कहते हैं सीजन प्रोटोकॉल। इट मैनेजेस कम्युनिकेशन सीजन बिटवीन द मोबाइल डिवाइस एंड द सर्वर। पहले वही मैंने कहा था ना कि पहले आपका नेटवर्क टावर पे जाएगा, फिर टावर से मेरे फ़ोन में आएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ भी मेंटेन होने वाला है। वायरलेस ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, ये क्या समझाऊं? ट्रांजैक्शन मतलब तो आपको पता ही है, आप पेमेंट करोगे या फिर आप रिसीव करोगे, उसी मेथड को बोला जाता है वायरलेस ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल। नंबर 4, वायरलेस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। लेयर सिक्योरिटी मतलब आप जो पेमेंट करते हो, आपका जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, उसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ऑनलाइन में। ठीक है ना? इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी बाय प्रोवाइडिंग डेटा ड्यूरिंग वायरलेस कम्युनिकेशन। आप लोग जब भी वायरलेस कम्युनिकेशन करते हो, या फिर कॉल हो, या फिर कोई टेक्स्ट हो, कोई मेल हो, वो किसी और को नहीं मिलता, ओनली जिसको आप सेंड करना चाहते हो उन्हीं को रिसीव होता है। वायरलेस डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इसका मतलब क्या होता है ना, डेटा कैसे आप ट्रांसफर कर रहे हो। जैसे कि सोचिए आप कोई फोन पे आपने ओपन किया, आपने क्यूआर स्कैन किया, आपने क्यूआर स्कैन करके अपना अमाउंट डाला, अमाउंट डालने के बाद आपने पिन डाला, फिर पेमेंट कंफर्म हो गया। इसको कहते हैं वायरलेस डेटा डायग्राम प्रोटोकॉल। यानी अब प्रोवाइड कॉमन वे फॉर डेटा टू बी ट्रांसफर। यहाँ पे डेटा ट्रांसफर हो रहा है ना, बाई डिफरेंट वायरलेस नेटवर्क्स। आप चाहे जियो का सिम लगा लो, आप चाहे एयरटेल का सिम लगा लो, कोई भी नेटवर्क में चले जाओ, आप वायरलेस वाईफाई में चले जाओ, वहाँ पे भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो दैट इज योर डेटा डायग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। डिस्क्राइब द प्रोटोकॉल्स सपोर्टेड बाय जीपीआरएस। बहुत ही पुराना है, जैसे कि आपको पता है जीपीआरएस बहुत ही एक ओल्ड डिवाइस है, 2G के टाइम में चलता था, लेकिन फिर भी हमें वो पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस में तो है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, पहला प्रोटोकॉल क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का क्या काम होता है? कोई भी मोबाइल डिवाइस, नॉट ओनली मोबाइल डिवाइस, यहाँ पे बस मोबाइल डिवाइस लिखा हुआ है, लेकिन जस्ट मोबाइल डिवाइस को कनेक्ट नहीं करता आईपी। डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट्स, हर किसी को इंटरनेट के साथ कौन कनेक्ट कर सकता है? आईपी एड्रेस कनेक्ट करता है। ठीक है ना? तो आईपी का काम क्या है? मोबाइल फोन या फिर कोई और डिवाइस को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करना। नेक्स्ट, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, इट्स जस्ट लाइक आईपी। पीपीपी क्या करता है ना, एक कनेक्शन बना देता है, किसके बीच? एक मोबाइल डिवाइस के बीच और द नेटवर्क फॉर डेटा कम्युनिकेशन। एक मोबाइल और एक नेटवर्क के बीच एक कनेक्शन बना देता है, एक कम्युनिकेशन वाला कनेक्शन बना देता है। क्यों? आप डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए एक कनेक्शन बना देता है। जस्ट लाइक आप फ्लिपकार्ट ओपन करोगे, वहाँ पे क्या हो रहा है? एक काइंड ऑफ कम्युनिकेशन ही तो हो रहा है, वो अपना प्रोडक्ट को शो कर रहे हैं, आप विया इंटरनेट चेक कर रहे हैं वो प्रोडक्ट। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है? आपका फ़ोन है, आप अपने फ़ोन से सर्वर में डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो कि आपको क्या चाहिए, आप सर्च कर रहे हो, फिर सर्वर आपको वही चीज़ शो करता है। दैट इज़ योर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नंबर 4, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। मैंने बता दिया है, पिछले क्वेश्चन में ही मैंने ये बताया है। नंबर 5 में आ जाइए।
डोमेन नेम सिस्टम जस्ट लाइक डीएनएस। डीएनएस क्या होता है? हम लोग कोई भी वेबसाइट जब सर्च करते हैं तब कैसे सर्च करते हैं? उसका नाम लिख के। सोचिए मैं कोई एप्पल का प्रोडक्ट सर्च करूंगा, मैं एप्पल लिख के सर्च करूंगा। मेरे को फ्लिपकार्ट पे कोई प्रोडक्ट देखना है, मैं फ्लिपकार्ट लिखूंगा। मैं अमेजोन का कुछ प्रोडक्ट देखना है तो मैं अमेजोन सर्च करूंगा। लेकिन बैकग्राउंड में ही डीएनएस क्या करता है? आपकी इस वेबसाइट नेम को, ये जो वेबसाइट का नाम है ना, इसको कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? एक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। एक एग्जाम्पल लिखिए, आईपी एड्रेस कैसा एड्रेस होता है? जस्ट लाइक 192.168.1.00 कुछ भी एक नंबर होता है, ठीक है? ऐसा टाइप का आईपी एड्रेस होता है। इसमें कन्वर्ट करके आपको सर्च करने में हेल्प करता है। अगर बस नेम से सर्च होता तो वो काम नहीं करता। आप सबको पता है कोडिंग लैंग्वेज इज डिफरेंट देन ह्यूमन रीडिंग लैंग्वेज, है ना? तो ये एक कोड लैंग्वेज टाइप का हो जाता है। तो इसमें कन्वर्ट करने के बाद बैकग्राउंड में आप सर्च करते हो, आपको वो नहीं दिखता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसे ही काम करता है। डीएनएस एड्रेस को चेंज कर देता है। आपने वेबसाइट में जो नाम आपने सर्च किया है उसको चेंज करके सम न्यूमेरिक फॉर्म में ट्रांसफर करके सर्च कर देता है। ये बैकग्राउंड में होता है, आपको नहीं दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, राइट द फ्यूचर ऑफ मोबाइल कॉमर्स इन इंडिया। मोबाइल कॉमर्स दिन बर दिन बढ़े जा रहे हैं। बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबके पास स्मार्टफोन है। आई नो सब यूज़ नहीं कर पाते हैं मोबाइल कॉमर्स कैसे यूज़ होता है, सब शॉपिंग नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन, लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ, स्मार्टफोन का ग्रोथ बढ़ेगा तो मोबाइल कॉमर्स का भी ग्रोथ बढ़ेगा। सबके पास अगर फ़ोन रहेंगे तो सब इंस्टाग्राम, सब फ्लिपकार्ट, सब फेसबुक, ये सब एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। वो दिखेगा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखेगा, देख के वो लालच करेंगे, यानी उनको उनका डिज़ायर बढ़ेगा। तो जब डिज़ायर बढ़ता है तो आप परचेज भी करते हो। ग्रोथ ऑफ डिजिटल पेमेंट, आप ऑनलाइन अगर कुछ भी परचेज करते हो, अभी बहुत कम यूजर्स ही है जो कैश ऑन डिलीवरी मारते हैं। नॉर्मली सब यूपीआई या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ऑलरेडी कर देते हैं, बस डिलीवरी मैन आता है और देके चला जाता है, ठीक है? ग्रोथ इन रूरल एरियाज, गांव में भी ग्रोथ होने वाले हैं। ऑब्वियसली ग्रो हो रहा है। कैसे? गांव में भी सब फ्लिपकार्ट, अमेजोन ये सब से ऑर्डर करते हैं, सबके पास अभी स्मार्टफोन अवेलेबल है। पर्सनलाइज्ड शॉपिंग, अगर आप शू देखना चाहते हो तो शू देखो, अगर आप कपड़े देखना चाहते हो तो कपड़े देखो, मोबाइल फ़ोन देखना चाहते हो तो मोबाइल फ़ोन देख सकते हो। सबका एक अलग अलग सेक्टर बना हुआ रहता है। यहाँ पे बहुत इजीली भी होता है, आप बस सर्च करो तो हो गया। लेकिन वैसे ही अगर आप ऑफलाइन में जाओगे, कोई मॉल जाते हो, आपको कपड़े खरीदने हैं या फिर सोचिए वॉच खरीदना है, वॉच का दुकान कहाँ है, आप ढूंढ रहे हो, आधा घंटा तक आप ढूंढे ही जा रहे हो, आपको नहीं मिल रहा है। वहीं पे अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग में जस्ट आप सर्च बार पे जाके सर्च कर दोगे, टाइटन का वॉच चाहिए या फिर कोई भी ब्रांड का वॉच आपको चाहिए, तो वो डायरेक्टली आप सर्च करोगे, आपके सामने सारे वॉचेस शो हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ मोबाइल सर्विस। मोबाइल सर्विस का भी ग्रोथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादातर मोबाइल्स यूज़ करोगे। देख लीजिए, मोबाइल कॉमर्स विल एक्सपैंड बियॉन्ड शॉपिंग इंक्लूडिंग बैंकिंग, ट्रैवलिंग, टिकट बुकिंग, फूड डिलीवरी एंड अदर सर्विसेज आप लोग यूज़ करते हो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब द बेसिक फीचर्स ऑफ जीएसएम एंड सीडीएमए वायरलेस टेक्नोलॉजी, ठीक है? तो पहले जीएसएम में आ जाते हैं। जीएसएम क्या होता है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या होता है ना, अ, हाँ, तो वो क्या है ना, थोड़ा बहुत ब्रेक लेना पड़ गया था एक्चुअली, एक जन आ गए थे इसीलिए मेरे को पॉज करना पड़ा। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब द बेसिक फीचर्स ऑफ जीएसएम एंड सीडीएम वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो पहले जीएसएम में आता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ये क्या है? एक काइंड ऑफ नेटवर्क ही है जो हमारे मोबाइल को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। किससे? इंटरनेट से। और किससे? और सेलुलर नेटवर्क से। ये ग्लोबली बहुत फैला हुआ है, बहुत सारे कंट्रीज इसको यूज़ करते हैं, हमारा कंट्री भी इसको यूज़ करता है, ठीक है? नेक्स्ट, टू क्या है? टू नंबर में क्या है? सिम कार्ड। सिम कार्ड आपको पता है, सिम कार्ड जब हम लोग लगाते हैं तो हमें एक नेटवर्क प्रोवाइड होता है जिससे हम लोग इंटरनेट चला सकते हैं अगर आप रिचार्ज करते हो तो, या फिर कॉल्स कर सकते हो। अभी तो अनलिमिटेड कॉल्स हो जाते हैं हर एक सिम कार्ड, कोई भी आप सिम कार्ड का रिचार्ज करवाओ, अनलिमिटेड कॉल्स ही आपको मिलेंगे। नंबर 3, वॉइस एंड डेटा सर्विस। वॉइस सर्विस मतलब आप लोग ऑडियो कॉल्स कर सकते हो। डेटा सर्विस मतलब आप लोग एसएमएस ट्रांसफ़र कर सकते हो, एसएमएस भेज सकते हो, रिसीव करते हो। दैट इज़ योर वॉइस एंड डेटा सर्विस। रोमिंग फैसिलिटी होता है ना, आप कोई और शहर घूमने गए हो और अपना रोमिंग ऑन कर लिया,
तो रोमिंग ऑन करने से क्या होता है, आपका ये जो स्पेक्ट्रम का रेंज है ये आपका इंक्रीज कर दिया जाता है। तो आप अपने सिटी में फिर से कॉल कर सकते हो या फिर फॉरेन में भी कॉल कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपना रोमिंग ऑन करना पड़ता है, दैट इज योर रोमिंग फैसिलिटीज। सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज फिर से क्या ही बोलूं, आप लोग जब कॉल करते हो तब कोई थर्ड पार्टी उसमें नहीं घुस सकता जब तक आप उसको कॉन्फ्रेंस कॉल में नहीं लेते, यानी ये टोटली आपके ऊपर है, थर्ड पार्टी डायरेक्ट नहीं घुस सकता। अब वही हैकिंग वैकिंग वाला बात मत लाइएगा, क्योंकि हैक करके वो आपका कॉल डेटा बहुत कुछ आपका देख सकता है, ठीक है ना। बेसिक फीचर्स ऑफ CDMA, CDMA क्या होता है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जस्ट लाइक गूगल मीट, जस्ट लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, जस्ट लाइक बहुत जन को एक कॉल में कॉन्फ्रेंस में लेना, उसको कहा जाता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये क्या होता है, एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है दैट अलाउज मेनी यूजर्स, बहुत सारे यूजर्स एक साथ आके कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो कम्युनिकेशन हो या फिर ऑडियो कम्युनिकेशन हो, ठीक है ना। एग्जाम्पल, मेनी पीपल कैन मेक फोन कॉल्स एट द सेम टाइम यूजिंग द सेम नेटवर्क। सेम नेटवर्क मतलब गूगल मीट हो गया या फिर कोई वॉइस कॉन्फ्रेंस हो गया। देखिए, जब कोई वॉइस कॉन्फ्रेंस होता है ना, उस टाइम आप लोग सेम सिग्नल में तब तक नहीं आते जब तक आप मर्ज नहीं करते। जब तक आप मर्ज नहीं करते तब तक आप सब कोई डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में रहते हो, ठीक है। कि इसके बाद ये नहीं सुन सकता, म्यूट करके सुनना पड़ता है या फिर होल्ड करके सुनना पड़ता है ना। नंबर 2, कोड बेस्ड कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे कोड बेस्ड होता है मतलब सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट कोड होता है, कि एक फ़ोन में डिफरेंट सिग्नल है, ये सिग्नल दूसरे एक टावर में जा रहा है, और यहाँ पे एक और फ़ोन है, ये टावर यहाँ पे सिग्नल थ्रो कर रहा है, यहाँ पे एक और फ़ोन है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ सिग्नल जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ सिग्नल जा रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स यहाँ पे चलते रहते हैं, ठीक है। दैट्स कॉल्ड कोड बेस्ड सिग्नल्स। बेटर कैपेसिटी, बहुत सारे यूजर्स एक ही सिग्नल में आ सकते हैं या फिर बहुत सारे यूजर्स बहुत सारे सिग्नल्स एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। गुड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी अच्छी मिलती है, फिर से सिक्योरिटी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। गुड वॉइस क्वालिटी, अभी आप किसी को भी कॉल कर लीजिए, वॉइस की क्वालिटी बहुत बेटर हो चुकी है ना। नेक्स्ट 13 नंबर, डिस्क्राइब एनी टू मोबाइल कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर्स। कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर्स का मतलब ये कोई नॉर्मल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा है, जस्ट लाइक योर फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन हो गया, कोई मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन हो गया, इसकी बारे में बात नहीं कर रहा। ये बात कर रहा है, ये सब लोकल जो सॉफ्टवेयर्स है, आपका मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग या फिर कोई शॉपिंग सॉफ्टवेयर्स है, ये सब सॉफ्टवेयर चलते कौन से सॉफ्टवेयर के भरोसे हैं। मोबाइल सॉफ्टवेयर में क्या क्या आ जाता है, एंड्रॉयड आ जाता है और iOS आ जाता है। दुनिया भर का एंड्रॉयड फ़ोन हम लोग बोलते हैं ना, ये एंड्रॉयड एक्चुअली है क्या, एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जो आपका फ़ोन को रन करता है। आपका फ़ोन फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को रन करता है, यानी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स इज लाइक अ फादर फिगर फॉर दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ठीक है ना। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, विदाउट एंड्रॉयड आपका फ़ोन वर्क भी नहीं करेगा। iOS एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, विदाउट iOS एप्पल वर्क नहीं करेगा। एंड्रॉयड किसने बनाया है, गूगल ने बनाया है, इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय गूगल, ठीक है, एंड यूज्ड इन स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स। iOS क्या है, iOS बनाया है एप्पल ने, एंड इट्स फॉर ओनली आईफोन एंड अदर एप्पल प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वायरलेस डेटाग्राम प्रोटोकॉल। डेटाग्राम प्रोटोकॉल क्या होता है, वायरलेस डेटाग्राम प्रोटोकॉल पहले ही बता दिया है, डेटा को ट्रांसफर करता है विया इंटरनेट या फिर मोबाइल कम्युनिकेशन के द्वारा, है ना। इसका सिंपल डायग्राम समझिए, ठीक है, एक सिंपल डायग्राम समझिए। क्या होता है, आपका मोबाइल, यहाँ से आप कुछ डेटा ट्रांसफर करोगे, डेटा कहाँ ट्रांसफर करोगे, WDP में, यानी वायरलेस डेटाग्राम प्रोटोकॉल में। उसके बाद एक्चुअली आप डेटा तो कहीं और ट्रांसफर कर रहे हो, लेकिन पहले जाता है WDP में। उसके बाद ये क्या करता है, ये इसको वायरलेस नेटवर्क में भेज देता है। अब वायरलेस नेटवर्क से ये ट्रांसफर होता है WAP में। WAP क्या है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल पढ़ाया है ऊपर, तो यहाँ से फिर जाता है सर्वर में, ठीक है। दिस इज द फ्लो ऑफ WDP, ओके, वायरलेस डायग्राम प्रोटोकॉल। पढ़ लीजिए एक बार, वायरलेस डायग्राम प्रोटोकॉल इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड इन वेब टू सपोर्ट डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन वायरलेस डिवाइसेस एंड नेटवर्क्स। ये मोबाइल क्या है, मोबाइल एक आपका वायरलेस डिवाइस ही है, ठीक है। एंड नेटवर्क, नेटवर्क में क्या आ जाता है, इंटरनेट नेटवर्क या फिर कॉलिंग नेटवर्क्स। नंबर 2, ट्रांसपोर्ट सपोर्ट, ये जो यहाँ से
यहाँ पे ये जो डेटा जा रहा है ये क्या है, ट्रांसपोर्ट ही हो रहा है ना, तो इसको सपोर्ट कौन करता है, WDP, ठीक है ना, डेटा को भी सपोर्ट देता है। डेटा ट्रांसफर, इस पूरे प्रोसेस को, यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है मोबाइल से लेके सर्वर तक का, इस पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज मीन्स डेटा ट्रांसफर को भी मैनेज करता है। नंबर 4, नेटवर्क इंडिपेंडेंसी। आज मैं आपको कॉल करूंगा, हम दोनों एक सिंगल नेटवर्क पे रहेंगे, आप अपने दोस्त को कॉल कीजिए, आप दोनों एक अलग सिंगल इंडिपेंडेंट नेटवर्क पे रहेंगे, तो सबके लिए अलग अलग नेटवर्क बनाता है। रोल ऑफ WAP, क्या है रोल इसका, WAP, अच्छा WAP का रोल क्या है, एट द एंड सर्वर में ट्रांसफर करना, आपका डेटा को सर्वर तक पहुंचाने का काम WAP करता है, उसके बाद सर्वर से भी आपको रिटर्न भेजने में भी हेल्प करता है, ठीक है। सर्वर से भी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन जरूर आएगा ही ना, आप कुछ प्रोडक्ट अगर बाई करने जाओ, आपने सर्वर में इन्फॉर्मेशन भेजा, कैसे जाएगा, WAP के द्वारा जाएगा, फिर सर्वर भी तो आपको रिप्लाई देगा, तो सर्वर से आपके पास कैसे आएगा, WAP के द्वारा आएगा, ठीक है, दैट इज योर रोल। डिस्टिंग्विश बिटवीन GSM एंड CDMA, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं इनका फीचर्स, तो फीचर्स पढ़ लोगे तो डिफरेंस भी आपको आ जाएगा, फिर भी मैं एक बार पढ़ा देता हूँ। अच्छा, पहला डिफरेंस क्या लिखा है, फुल फॉर्म, GSM का क्या है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, और CDM क्या है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, याद रखना, ठीक है, फुल फॉर्म लिख के आ जाना, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। एक्सेस मेथड क्या है, GSM डिवाइड्स अवेलेबल फ्रीक्वेंसी, क्या है, जितने भी फ्रीक्वेंसी है उनमें डिवाइड कर देता है इनटू डिफरेंट चैनल्स, आप कॉल करो मैं कॉल करूँ, डिफरेंट डिफरेंट चैनल में आ गया, डिफरेंट डिफरेंट चैनल यूज़ हो रहा है, मैं सर्च करूँ आप सर्च करूँ, डिफरेंट चैनल यूज़ हो रहा है। यूजेस टाइम स्लॉट्स फॉर डिफरेंट यूज़र, पहले 1-2 घंटे के बाद फ़ोन ऑटोमेटिकली कट हो जाता था, इसमें एक टाइम गैप है, ठीक है, एक टाइम स्लॉट बंधा हुआ रहता है कि इतने देर ही आप फ़ोन में बात कर सकते हो, उसके बाद फिर से कॉल बैक करो। CDMA क्या है, अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू यूज द सेम नेटवर्क, सेम चैनल सेम फ्रीक्वेंसी असाइन किया जाता है, जैसे गूगल मीट हो गया, सेम चैनल पे बहुत जन आ जाते हैं एक साथ, 100-200 जन एक बार में गूगल मीट में अपना मीटिंग कर सकते हैं। सिम कार्ड, GSM नॉर्मली यूज अ सिम कार्ड टू आइडेंटिफाई द सब्सक्राइबर, मैंने जियो का सिम लिया है, आई एम अ जियो सब्सक्राइबर। यहाँ पे ट्रेडिशनल CDMA सिस्टम जनरेट्स आइडेंटिफाइड यूजर्स थ्रू डिवाइस नेटवर्क रैदर देन रिमूवेबल सिम, इसका मतलब आप नेटवर्क के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो, नेटवर्क के थ्रू कैसे ज्वाइन कर रहे हो, गूगल मीट ज्वाइन करने के लिए आपको सिम कार्ड थोड़ी चाहिए, आपको बस इंटरनेट चाहिए, वाईफाई से भी काम चल जाएगा, कोई अगर हॉटस्पॉट शेयर कर दे उससे भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट, रोमिंग, GSM जनरली प्रोवाइड्स वाइडर इंटरनेशनल रोमिंग सपोर्ट, इंटरनेशनल मतलब आप विदेश में भी जाओ, फॉरेन में भी जाओ, वहां से भी आप कॉल कर सकते हो, वहां से भी आप कुछ भी चीजें सर्च कर सकते हो, इंटरनेट का यूज वहां से भी आप कर सकते हो। CDMA historical had more limited international roaming support, as more limited international roaming support, इसको और ज़्यादा international roaming support आपको और मिलता है, ठीक है। Example, CDMA users could face compatibility issues when traveling abroad, आप अपना डिवाइस लेके बाहर चले गए, वहाँ पे हो ही सकता है कि वहाँ पे गूगल मीट का नेटवर्क थोड़ा कम हो ही सकता है जूम मीटिंग वहाँ ज़्यादा अच्छा चलता हो, लेकिन हम लोग तो गूगल मीट से क्लास करवाएंगे, वैसे तो गूगल मीट का सर्वर पूरे वर्ल्ड में अच्छा है अंटार्कटिका को छोड़ के, क्योंकि वो एक अलग ही काइंड ऑफ देश है, ठीक है ना। वैसे तो सब सारे देश में गूगल मीट का सर्वर बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जैसे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ कि हो सकता है वहाँ पे जूम मीटिंग का नेटवर्क ज़्यादा अच्छा है, गूगल मीट का नेटवर्क अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी काइंड ऑफ सेम ही है, दोनों में ही अच्छा खासा ही सिक्योरिटी मिलता है। GSM ऑथेंटिकेशन एंड एनक्रिप्शन डेटा रहता है इसमें, प्रोटेक्ट मोबाइल कम्युनिकेशन, आपकी बातें किसी और को पता नहीं चलती। CDMA यूजेस कोडिंग टेक्नोलॉजीज टू सेपरेट यूजर्स एंड प्रोवाइड कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, ठीक है ना, जो भी गूगल मीट में ज्वाइन नहीं किया है वो नहीं जान पाएगा। कैपेसिटी, कैपेसिटी बहुत फिक्स्ड नंबर में होते हैं, 1 जन 2 जन, आप और मेरे में अगर फ़ोन में बात हो रही है तो 2 जन, अगर इसमें तीसरा कोई आता है तो 3 जन, एक फिक्स्ड नंबर में होता है, फिक्स नंबर ऑफ टाइम के लिए होता है, फिक्स नंबर ऑफ चैनल्स इसमें होता है, ठीक है, विद इन अ सेल। CDM में क्या होता है, बहुत सारे यूजर्स एक जगह ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट, वॉइस क्वालिटी, दोनों का ही देखा जाए तो वॉइस क्वालिटी दोनों में ही बहुत अच्छा है, डिपेंड करता है माइक कैसा है, ये यहाँ पे मत लिख के आना, यहाँ पे देख लीजिए। GSM कैन प्रोवाइड गुड वॉइस क्वालिटी, दोनों ही बहुत अच्छा वॉइस क्वालिटी देता है, लेकिन नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, जितना अच्छा नेटवर्क उतना अच्छा आपका क्वालिटी, नहीं तो आपका कट 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 हो के आपका वॉइस आएगा, ठीक है ना।
नेटवर्क सिग्नल इज स्ट्रॉन्ग, व्हेन द नेटवर्क सिग्नल इज स्ट्रॉन्ग, जब नेटवर्क सिग्नल स्ट्रॉन्ग रहेगा तब वॉइस बहुत क्लियर आता है. CDMA can provide good voice quality and it's designed to reduce the effect of interference. ये और भी एडवांस होता है, सोचो बाहर का नॉइस आपको नहीं सुनाई देगा. ठीक है ना. नेक्स्ट, डेटा सर्विसेज. डेटा सर्विसेज क्या डेटा सर्विस देता है? इवॉल्व टू सपोर्ट मोबाइल डेटा टेक्नोलॉजी सच एज GPRS एंड एज. ये सब सर्विस आपको प्रोवाइड करता है, जैसे कि कॉलिंग सर्विस हो गया, जैसे कि इंटरनेट सर्विस हो गया. CDMA evolved to support technologies such as CDMA 2000 for mobile data services. कोई एक टाइप का सर्विस है, वही आप लिख के आ जाइएगा. ओके, ज़्यादा डेप्थ पे मत जाने जाइएगा कि ये CDMA 2000 क्या है, ये इसके बारे में आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला. ठीक है ना. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. राइट डाउन द इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट जनरेशन इन वायरलेस कम्युनिकेशन. ये तो आपको इजीली पता होगा. 1G 2G 3G 4G 5G 6G, यही सब तो एक्सप्लेन करना है. 1G क्या है? फर्स्ट जनरेशन, पहला मोबाइल नेटवर्क जनरेशन, पहला जनरेशन जिसने कनेक्ट किया मोबाइल कम्युनिकेशन को एंड मेनली प्रोवाइडेड वॉइस कॉल. मेनली इससे क्या होता था? ओनली वॉइस कॉल होता था, टेक्स्ट मैसेजेस नहीं होता था. ठीक है. नेक्स्ट आया क्या? 2G. 2G में क्या आ गया? 2G में आ गया इंटरनेट सर्विस, 2G में आ गया SMS सर्विस, 2G में कॉल्स भी होने लगे. 2.5G उससे भी थोड़ा अच्छा, थोड़ा एनहांस, थोड़ा इम्प्रूव्ड 2G. इम्प्रूव्ड 2G को हम लोग क्या बोलते हैं? 2.5G. नेक्स्ट 3G, इंटरनेट का स्पीड और फास्ट हुआ, कॉलिंग वॉइस क्वालिटी, वॉइस का क्वालिटी और अच्छा हुआ. 3.5G, 3.5G मतलब इस 3G से थोड़ा और अच्छा. ठीक है. टेक्नोलॉजी सच एज HSPA इम्प्रूव्ड द स्पीड एंड परफॉर्मेंस ऑफ 3G नेटवर्क. 3G के नेटवर्क को और भी फास्ट कौन किया? HSPA. HSPA बोल के एक टेक्नोलॉजी है, आप लिख के आ जाना. ठीक है. नंबर 6, 4G. 4G मतलब फोर्थ जनरेशन. ये ज़्यादा दिन हुआ नहीं है फोर्थ जन आए हुए. नॉर्मली सारे फ़ोन 4G सपोर्टेड होते हैं, 5G सपोर्टेड होते हैं, 3G 2G सभी सपोर्टेड होते हैं. ठीक है ना. इसका भी एक एडवांस वर्जन आया था, 4G LTE, है ना. इसका एक एडवांस वर्जन है. और अभी जो चल रहा है 5G, फिफ्थ जनरेशन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मोर फास्टर देन एनी अदर जनरेशनल नेटवर्क्स. ठीक है ना. अब इसके बाद 6G भी आ सकता है, अभी नहीं तो कभी ना कभी तो आएगा ही, 5 साल 10 साल में आ जाएगा. ठीक है ना. तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर 5 भी एंड करते हैं. प्लीज़ एक लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना, और हो सके तो सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना. कमेंट सेक्शन में आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 सब कुछ मिल जाएगा. प्लीज़ विजिट कर लेना. मैंने बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स भी उसमें एक्सप्लेन किया है, कि कुछ कुछ चीज़ों में ऐड भी किया है. बहुत सारे टॉपिक्स को मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है. वो अगर आप देख के जाओगे तो हो सकता है जो क्वेश्चन मैंने नहीं भी करवाया हो वो क्वेश्चन भी आप जाके अटेंड कर पाओ. ठीक है ना. थैंक यू एवरीवन. अब नेक्स्ट एक और वीडियो आने वाला है, उसमें आप चैप्टर 6 देख लेना. ठीक है. चैप्टर 6 भी मैं कंप्लीट कर दूंगा. ठीक है. गुड बाय.